बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। डोसा खाने के लिए अब घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दालों को भिगोने और पीसने का झंझट ख़त्म। इंस्टेंट डोसे की रेसिपी देने जा रही हूं आज मैं आपको। बहुत ही मज़े का बनता है और घर वाले तवे पे ही बनाएंगे, जिसमें रोज़मर्रा की रोटी हम बनाते हैं। नॉन स्टिक पैन की भी ज़रूरत नहीं है। मिसाला डोसा बनाने के लिए बेहतरीन सा मिसाला तैयार करूंगी और बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर डोसा बनकर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें किचन में और बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा मिसाला डोसा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। एक बाउल ले लिया है मैंने और 1 कप इसमें चावल का आटा शामिल कर दिया है। 3 चम्मच यहाँ पर मेरे पास सूजी है, जो रोज़मर्रा हम हलवा तैयार करते हैं वो वाली। बेसन है मेरे पास 2 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। नमक शामिल किया है ½ टी स्पून, ये शामिल कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी करती जाएं और मिक्स करके इसकी एक हम डो तैयार कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तकरीबन 1 कप मेरा यहाँ पर पानी इस्तेमाल हुआ है, तो ये लिक्विड शेप में आ गया है। अब इसको कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ देंगे। सूजी फूलेगी तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक पैन ले लिया है और उसमें 3 चम्मच मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 कटी हुई सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, वो शामिल कर दें और अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास एक दरमियाना साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में, तो ये इसमें शामिल कर दें। अब इसको पकाना नहीं है, बस हमने थोड़ा सा ही इसको सॉफ्ट करना है। इसका सालन वगैरह हमने तैयार नहीं करना, इसको थोड़ी देर के लिए हम सॉफ्ट कर लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन थोड़ा सा ही दूर हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास है अदरक कटी हुई, आप चाहें तो कूट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। अब यहाँ पर कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ मैं। घर वाले मिसाले हैं, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है मेरे पास और खुश्क धनिया है। चाट मिसाला है यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ। आधा चम्मच तमाम मिसालों के आधा चम्मच मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। मिसाले जो हैं वो हम अपने रेसिपी के जो क्वांटिटी होती है उस हिसाब से कम या ज़्यादा करते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मटर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब। बॉयल मटर थे जो सादा पानी में मैंने बॉयल कर लिए थे, वो शामिल कर दें और साथ ही में आलू शामिल कर दें। उबले हुए मेरे पास आलू हैं 1 पाव के करीब, जिनको हाथ की मदद से मैं मैश करके इनमें शामिल कर रही हूँ ताकि जो इनमें छोटी छोटी सी गुठलियाँ हैं वो बाकी रह जाएं। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर मैं ½ कप के करीब पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी इसलिए शामिल किया है ताकि हमारे जो आलू और मिसाला है ये अच्छे तरीके से आपस में जज्ब हो जाए और थोड़ा लिक्विड शेप में ये मिसाला हमारा आ जाए। बहुत सख्त हमें नहीं चाहिए। तो 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब यहाँ पर हरा धनिया है मेरे पास आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। मिसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको साइड पर रख देंगे। अब हम डो की तरफ आएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। डो को हमने चेक किया है तो ये अच्छी खासी फूल चुकी है। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसको लिक्विड शेप में ले आएंगे। अब यहाँ पर अंडे वाला एग बीटर ले लेना है और इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से बीट करना है। जितना ज़्यादा बीट करेंगे इतना ही हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए, इतना पतला हमें चाहिए। तो यहाँ पर बैटर माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तवा पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ये तवा रोज़मर्रा जिससे हम रोटी बनाते हैं ये वो वाला तवा है। थोड़ा सा इस पर घी या ऑयल लगा देंगे और एक पानी का छींटा मार देंगे और किचन का टॉवल ले लें, कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें, उसकी मदद से अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें। तवा हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। हाई फ्लेम रखनी है इसकी और एक बैटर का 1 चम्मच भर कर तवे पर डाल देना है और इसको उसी चम्मच से या मग्गे से जैसे मैं कर रही हूँ एक ही रो में इसको घुमाकर अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है।
ताकि इक्वल सा हमारा डोसा रेडी हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से ये किनारे छोड़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास मेल्टेड मक्खन है। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप इस पर ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है। यहाँ फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। 1 से 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये किनारे बेहतरीन से इसके छूट गए हैं और यहाँ पर आलू की स्टफिंग मैंने 2 चम्मच के करीब रख दी है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब किसी नोकीले चम्मच के साथ इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए हम अपना डोसा तैयार कर लेंगे। इसी तरह तमाम डोसे हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार से और यम्मी से ये हमें लगते हैं। घर पर बनाएं और मज़े से इंजॉय करें। मैंने यहाँ चावल के आटे से बनाए हैं, ये सूजी से भी बन सकते हैं। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। आजकल चावल के आटे का सीज़न है तो हर जगह से अवेलेबल हो जाता है बआसानी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में ही मैंने टमाटर की चटनी तैयार की है। इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।